नमस्कार आप सभी को। नरेंद्र रापड़िया गुड इवनिंग। मीता सांगवान जी, रोहित सिंह गुड इवनिंग। अशोक शोकंद इट्स ओके ब्रदर। ग्रुप डी डिपार्टमेंट चेंज पोर्टल ओपन करे सरकार, बच्चे कर रहे 1 साल से इंतजार। बिल्कुल। कुलदीप कुमार राम राम जी। मीता सांगवान जी। धीरू भाई गुड इवनिंग। रोहित सिंह जी, ये मैं पढ़ चुकी हूँ। ग्रुप डी डिपार्टमेंट चेंज पोर्टल ओपन करे सरकार, बच्चे कर रहे 1 साल से इंतजार। आप लोग जुड़ जाइए, फिर हम इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहेंगे और अवगत करवाना चाहेंगे सरकार से भी कि अभ्यर्थी लगातार कोशिशें कर रहे हैं। इनकी कोशिशें भी। भारद्वाज यू आर वेलकम ब्रदर। सतवीर भार्गव नमस्कार। नरेंद्र रापड़िया नमस्कार। सतपाल सिंह वेलकम ब्रदर। अजय कश्यप, मोहित चौहान, विकास तंवर गुर्जर, खैर आप लोग जुड़ जाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अरविंद चौधरी करसा, अजय कश्यप, थैंक यू मैम टू सपोर्ट अस। यू वेलकम ब्रदर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लोग जुड़ते रहेंगे अपने आप। ग्रुप डी डिपार्टमेंट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के डेट में, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो अपनी पसंद के विरुद्ध डिपार्टमेंट्स में लगे थे, वो काफी समय से कोशिश कर रहे हैं। और अब चूंकि नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट आने वाली है, तो इन अभ्यर्थियों की मांग जायज है कि ये हाई मेरिट में है, तो क्यों ना हाई मेरिट वालों को उनके पसंदीदा विभाग देने के बाद अगली वेटिंग लिस्ट लगाई जाए, बजाय कि वेटिंग लिस्ट लगाकर फिर इस प्रक्रिया के ऊपर ध्यान दिया जाए। लॉजिक तो यही कहता है, और ये लॉजिक उस समय से कहने लगा था जब से विभागों में वैकेंसीज क्रिएट हुई थी, यानी कि 1 साल हो चुका है इस चीज को बार बार कहते हुए, इसकी मांग उठाते हुए। और 1 साल पहले ये प्रक्रिया शुरू भी की गई थी, लेकिन इसे बीच में बंद कर दिया गया, टेक्निकल एरर का नाम दिया गया, और उसके बाद कुछ नहीं। स्टार्ट करते हैं हम। अश्विनी सोनी प्रमोशन के लिए बोलना जी, बात करते हैं इसके बारे में। स्टार्ट करते हैं। 2018 में इसकी लिखित परीक्षा हुई, ग्रुप डी की लिखित परीक्षा हुई। बहुत सारे अभ्यर्थी चयनित हुए, पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट्स, मतलब बहुत हाईली क्वालिफाइड अभ्यर्थी इसमें लगे। 19/1/2019 को रिजल्ट आया, जनवरी में 2019 में इसका रिजल्ट आया लिखित परीक्षा का, और अभ्यर्थियों ने ज्वाइन किया। वेटिंग लिस्ट लगी, जो पहली वेटिंग लिस्ट वो लगी 20 जुलाई 2020 को, जिसमें 2949 अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए ग्रुप डी में। अब इससे पहले वेटिंग लिस्ट लगाने से पहले जो पहले अभ्यर्थियों ने ज्वाइन कर लिया था, उनसे विभाग डिपार्टमेंट चेंज वाली जो प्रक्रिया है वो करवा चुकी थी सरकार। ये वन टाइम स्पेशल मेजर था, वो कर चुके थे। ठीक है जी, हम समझ गए। बाकी बचे विभागों में एल्गोरिथम के हिसाब से इन अभ्यर्थियों को डिपार्टमेंट्स मिल गए। अब क्या हुआ कि जो डिपार्टमेंट्स मिलने वो पसंदीदा नहीं थे, या वो गृह जिलों से दूर थे बहुत ज्यादा। तो गृह जिलों से दूर होने के कारण और छोटी नौकरी होने के कारण पैसे की बचत नहीं हो पा रही। तो जो एक सोच के साथ अभ्यर्थी ज्वाइन करता है किसी भी नौकरी में, सरकारी नौकरी में, तो उसमें वो ये चाहता है कि उसके परिवार का खर्चा अच्छे से चले, सब कुछ चले। लेकिन एक तो विभाग पसंदीदा नहीं, तो मानसिक तनाव बहुत ज्यादा, दूसरा पैसे की बचत नहीं हो पा रही, तो घर के खर्चे भी कैसे निकलें क्या है, और तीसरा शादी होने में भी दिक्कत है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं इस चीज में। तो इन अभ्यर्थियों ने क्या किया कि विभिन्न विभागों में आरटीआई लगाई, और आरटीआई के माध्यम से पता किया कि किस किस विभाग में कितनी कितनी वैकेंसीज क्रिएट हो गई हैं। तो जो वैकेंसीज क्रिएट हुई इनके पास आती रही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड दे इन्फॉर्म्ड चीफ सेक्रेटरी ऑफिस हरियाणा। तो वहां से एक लेटर जारी हुआ फरवरी 2021 में। अब जो ये लेटर जारी हुआ फरवरी 2021, इसमें विभाग बदलने के लिए पोर्टल खोला गया। 4 मार्च तक रजिस्ट्रेशन हुए और 15 मार्च तक विभाग की प्रेफरेंस भरनी थी
ये साफ साफ क्लियरली मेंशन्ड था उसके अंदर, मतलब कुछ सोच के ही हरियाणा सरकार ने ये पोर्टल ओपन किया होगा। मगर रजिस्ट्रेशन के बाद पोर्टल बंद कर दिया गया अचानक से, कोई सूचना नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई कोरिजेंटम नहीं, कुछ नहीं। रजिस्ट्रेशन करवाए और पोर्टल बंद, किसी को कुछ पता नहीं कि क्या हुआ। ये पोर्टल ऐसा बंद हुआ कि आज 1 साल हो गया है, अब तक भी नहीं खुला है। उस समय इन्हीं कर्मचारियों ने जाकर पूछा कि ये पोर्टल क्यों बंद हुआ। जब चीफ सेक्रेटरी का लेटर है, जब सारे आदेश हैं, तो पोर्टल बंद नहीं होना चाहिए। तो वहां से अनाधिकारिक तौर पे अनऑफिशियली इनको जवाब मिला कि ये टेक्निकल एरर है, कंप्यूटर में गड़बड़ी या सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से टेक्निकल एरर के चलते ये पोर्टल बंद हुआ है, दोबारा ओपन कर देंगे। लेकिन ये केवल आश्वासन रहा, पोर्टल कभी ओपन नहीं हुआ। इसके बाद कोविड आ गया तो ये अभ्यर्थी मतलब सोचते रहे कि पोर्टल ओपन होगा, लेकिन नहीं हुआ। कोविड आ गया तो सीएस ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन मीटिंग नहीं हो पा रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऑब्वियसली कोरोना काल है, कोई किसी से नहीं मिल रहा था उस समय, सब कुछ ऑनलाइन सब चीजें चल रही थी, तो नहीं हो पाया ये। फिर 26 मई 2021 को एक नया लेटर जारी हुआ। इस लेटर में क्या था, मैं पढ़ के आपको बताना चाहूंगी। ये चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, डिविजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को था हरियाणा सरकार के, रिगार्डिंग कैटेगरी वाइज इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रुप डी एम्प्लॉयज। इसमें क्या था, आई एम डायरेक्टेड टू इन्वाइट योर अटेंशन टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव एंड टू से that all the departments are requested to send the category wise details of group D posts which are lying vacant in the following pro forma by email at dash so and so within 10 days positively. It is required for reallocation of group D employees. आप ये एक जो लेटर जारी हुआ था ना, ये एक उम्मीद की किरण बन गया था इन अभ्यर्थियों के, इन कर्मचारियों के लिए। कारण उसका ये कि सीएस ने सभी डिपार्टमेंट, डिप्टी कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, हर एक से ये पूछ लिया था कि तुम्हारे विभाग में कितने ग्रुप डी के पोस्ट वेकेंट हैं, ये बताया जाए। और ये हमें किस लिए चाहिए, रीएलोकेशन के लिए, जो ग्रुप डी के एम्प्लॉयज हैं। तो एक और उम्मीद की किरण हुई, लेकिन वही इसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई प्रोसेस नहीं हुई। तो ये भी एक आश्वासन, एक जुमला साबित हुआ, इसके आगे और कुछ नहीं रहा इस चीज में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब कोई एक्शन नहीं हो रहा है, केवल आश्वासन मिल रहे हैं, और अब लग रहा है कि दूसरी क्या पता कभी भी वेटिंग लिस्ट लग जाएगी, तो क्या करना चाहिए। तो इन अभ्यर्थियों ने जाकर केस फाइल कर दिया। केस फाइल किया इन अभ्यर्थियों ने, जिसमें मैं पढ़ना चाहूंगी। जी, जिसमें बताया गया हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कि हरियाणा सरकार के द्वारा कि एलोकेशन जो की जाती है पोस्ट की और डिपार्टमेंट्स की, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा की जाती है, और ये ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट होता है कि आपके कितने अंक हैं, आपकी क्या प्रेफरेंसेस है। पोस्ट प्रेफरेंस देखते हैं, डिपार्टमेंट प्रेफरेंस देखते हैं, और उसके हिसाब से, एल्गोरिथम के हिसाब से आपको वो पोस्ट मिलती है। मतलब कि यदि आपकी पहली प्रेफरेंस है पीएन और आपकी पहली प्रेफरेंस है इरिगेशन डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी लगा लें हम लोग, या वटेवर हम नगर निगम लगा लें, कुछ भी लगा लें, तो पहले वो चेक करेगा कि आप हाई मेरिट से, जो हाई मेरिट में होगा अभी कर्मचारी, उससे चेक करने लगेंगे कि ये बच्चे के इतने मार्क्स हैं ज्यादा, और इसको क्या पीएन मिल रहा है, क्या ये वाला डिपार्टमेंट मिल रहा है। यदि नहीं मिलता, 72 डिपार्टमेंट्स के लिए कोशिश करते हैं पीएन की, नहीं मिलती है देन सेकंड बेलदार के लिए कोशिश करते हैं, ऐसे। तो पूरा ऐसे 72 डिपार्टमेंट्स तक ये प्रोसेस रिपीट की जाती है 72 बार रिपीट की जाती है। और यदि उन अभ्यर्थियों के 5 भरे गए प्रेफरेंसेस में से नहीं मिलता है, तो बाद में जो बची हुई सीट्स हैं वो उन्हें दे दी जाती हैं। ये कहा गया, चलिए ठीक है। इन्होंने ये भी कहा कि जो वहां पर हरियाणा सरकार के नुमाइंदे थे, और जो हरियाणा जो चीफ सेक्रेटरी हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, उन्होंने कहा कि ये जो प्रोसेस है, ये जेन्युइन एफर्ट्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के कि प्रेफर्ड डिपार्टमेंट मिल सके। ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी थी, और क्योंकि ये अभ्यर्थी लोअर इन मेरिट हैं, लो है मेरिट में, और कोई वेकेंट पोस्ट नहीं है हमारे पास, इसलिए हम इस प्रक्रिया को नहीं कर पाए।
तो ये जो जवाब है ये वहां कोर्ट में दाखिल किया गया, जिसका मैं अभी जिसे प्रूव कर सकती हूं कि ये जवाब बिल्कुल गलत है। कारण उसका ये है कि जी यदि आपके पास कोई पोस्ट वेकेंट नहीं है तो आप अब वेटिंग कैसे लगा देंगे, ये सेकंड वेटिंग कैसे लगेगी यदि पोस्ट ही वेकेंट नहीं है कोई, तो पोस्ट तो वेकेंट होनी चाहिए, राइट। और सेकंड वो लग रही है, वेटिंग लग रही है, तो बिना वेकेंट पोस्ट के तो नहीं लग रही होगी, आप नई पोस्ट तो नहीं जनरेट कर रहे होगे उसके लिए। और जो अभ्यर्थी ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो तो हायर इन मेरिट है ना, जो आगे आने वाले अभ्यर्थी हैं जो सेकंड वेटिंग में आएंगे उनसे तो ज्यादा अंक लिए बैठे हैं। तो लॉजिक तो यही कहता है कि आपको पहले इनसे विभाग पूछने चाहिए, इनके प्रेफर्ड विभाग देने के बाद जो विभाग बच जाते हैं उसके ऊपर सेकंड वेटिंग लगनी चाहिए। तो क्या ऐसा होगा? अब ये हम भी जानते हैं कि वन टाइम स्पेशल मेजर हरियाणा सरकार ने निकाला था और आपने पहली जो भर्ती करी थी उनके लिए आपने ये चीज मान्य कर दी थी। तो ये विनती है इन अभ्यर्थियों की, प्रार्थना है इन अभ्यर्थियों की कि यही एक्सरसाइज इनके लिए भी दोहराई जाए, क्योंकि आप ये पहले एक बार कर चुके हैं तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। आप कभी भी पोर्टल खोल के इनसे इनके प्रेफर्ड विभाग पूछ सकते हैं, वह इन्हें दाएं बाएं कर सकते हैं, इनके मनपसंद विभागों में इनका ट्रांसफर किया जा सकता है। ये कोई मुश्किल बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं और जायज मांग है, ये कोई मतलब नाजायज मांग भी नहीं है। इसमें बहुत सारे लूप होल्स भी हैं, ये भी मैं बताना चाहूंगी। ये जो अभ्यर्थी हैं मोस्टली डीजी पुलिस विभाग से सताए हुए अभ्यर्थी कर्मचारी हैं, वहां पर एक्चुअली में बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हैं। कारण ये है कि इनके ऊपर पुलिस रूल्स लागू नहीं होते हैं, सीएस रूल्स लागू होते हैं। तो ये बड़ा अजीब सा सिस्टम हो गया कि यदि कोई जिम्मेवारी है सीएस की लेकिन काम करवाएगी पुलिस। आरटीआई से पूछा जाता है, इन अभ्यर्थियों ने आरटीआई भी दिखाई कि इन्हें हॉलीडेज कौन सी मिलती हैं, तो आरटीआई के माध्यम से इनके पास जवाब आता है कि इन्हें सारी गजेटेड छुट्टी दी जाएंगी और सैटरडे संडे इनका ऑफ रहेगा। लेकिन अनऑफिशियली क्या सैटरडे संडे इनका ऑफ रहता है? क्या गजेटेड छुट्टी इन्हें सच में मिलती है? क्या इनसे यही काम करवाया जा रहा है जो इनके लिए जिसके तहत ये चयनित हुए हैं? कोई कुक है तो क्या वो कुक ही है? क्या वो किसी अफसर के घर जाकर डोमेस्टिक वर्क नहीं कर रहा है? कोई पेंटर है तो क्या पेंट का ही काम कर रहा है? कोई बार्बर है तो क्या वो बार्बर ही का ही काम कर रहा है? कोई वॉशरमैन है? और एक और बहुत बड़ी जो चौंकाने वाली बात है इसमें वो ये है कि पीएन से आपकी प्रमोशन जल्दी हो सकती है, बेलदार से जल्दी हो सकती है, लेकिन कुक, उसका प्रमोशन का क्या? बार्बर, उसकी प्रमोशन कैसे होगी? ऐसे ऐसे कुक हैं इन कर्मचारियों ने, जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि 15-15, 20-20 साल से कुक ही हैं, वहीं खाना बना रहे हैं और वहीं से रिटायर हो जाएंगे। तो ये कितना मतलब अजीब है। आप सिमिलर क्वालिफिकेशंस एक ही एग्जाम देकर उसके अंदर चयनित होते हैं, लेकिन आपके साथ वाला, उसकी थोड़ी किस्मत तेज थी कि वो अच्छे विभाग में चला गया, अच्छे पद पर चला गया, तो उसकी प्रमोशन जल्दी हो जाएगी, लेकिन इनकी नहीं होगी। कहा गया कि कॉमन कैडर क्रिएट करेंगे, कहाँ है कॉमन कैडर? क्यों नहीं क्रिएट हुआ अब तक? प्रमोशन का एक बहुत बड़ा इशू है, उसमें भी सरकार मौन है, कुछ नहीं है उसके बारे में भी। कोई जो वर्क है वो अकॉर्डिंग टू पोस्ट नहीं लिया जा रहा है इन अभ्यर्थियों से। ऑफ द रिकॉर्ड ये चीजें बोलना चाहूंगी, अनऑफिशियल है, लेकिन आप जो बात करेंगे कोई भी ऑन कैमरा ये चीजें नहीं बोलेगा। डोमेस्टिक वर्क करवाया जा रहा है, गजेटेड छुट्टी नहीं मिल रही है, सैटरडे संडे ऑफ नहीं है, एक से दूसरी जगह भेजते रहते हैं कि कहीं ये इकट्ठे होकर एक यूनियन बना के कुछ कर ना दें, कहीं आवाज ना उठाने लग जाए, तो एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं। तो दूसरा जो अफसर होता है या इनके ऊपर जो भी होता है वो बोलता है कि तू तो मेरे पास अभी अभी आया, मैं तो तेरे से पूरा काम लूंगा। तो यहां से भी 7 दिन काम करके गए, 15 दिन काम करके गए, आगे जाएंगे 15 दिन वहां भी काम करेंगे, छुट्टी नहीं मिल रही है इन्हें। तो कितना मानसिक तनाव है, कितना ज्यादा, बहुत दुर्गति हो रही है इनकी। और मैंने पहले भी सरकार से ये निवेदन किया था कि कृपया करके आप
ग्रुप डी को D1 और D2 में कन्वर्ट कर दें। D1 में आप रखें पीएन, बेलदार ऐसी पोस्ट, और D2 में आप ले जाएं स्किल बेस्ड पोस्ट। स्किल बेस्ड यानी कि कुक। अब 12वीं का बच्चा है, पढ़ रहा था, उसे नहीं आता है खाना बनाना, लेकिन उसका कुक में चयन हो गया तो वो सीखेगा। तो आप उसको सिखाने के लिए भी तो रिसोर्सेज खर्च कर रहे हैं। आप कोई बार्बर में सिलेक्ट हो गया, आप उसको वो बाल काटने ये सब कुछ, उसमें भी तो रिसोर्सेज अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। माली, वॉशरमैन, ये ऐसे पद हैं जो इसके लिए इच्छुक हैं, या जो लोग इसके लिए तैयारी करते हैं, जो ऑलरेडी हैं, कुक हैं, माली हैं, धोबी हैं, उनको ही मिलने चाहिए ये। 12वीं क्लास के बच्चे को जिसे ये सब कुछ चीज नहीं आती है, उसके पास नहीं जाना चाहिए ये सब पद। ये गलत है। आप इसको D1 और D2 में कन्वर्ट कर दीजिए। हरियाणा सरकार से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये आपको करना चाहिए, और डीजी पुलिस की अलग से वैकेंसीज निकाली जाए कृपया करके। उसको इसके साथ कन्वर्ट ना किया जाए, क्योंकि CS रूल्स के तहत होती है उधर भर्ती। तो ये पासिंग ऑफ द बक हो जाता है कि ये CS के पास जाते हैं तो कह देते हैं भाई पुलिस वाले तुम्हें देख रहे हैं, पुलिस वालों के पास आते हैं तो कहते हैं भाई तुम्हारे ऊपर तो CS के रूल्स लागू होते हैं। तो ये कहां जाए? कितनी बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि पोस्ट को देखकर हम व्यक्ति को सलाम करते हैं, हम काम को देख के नहीं करते। हम इंसान की इज्जत उसकी पोस्ट से नापते हैं, उसके पैसे से नापते हैं। इसमें एक और चीज बोलूंगी, ये भी अनऑफिशियल ऑफ द रिकॉर्ड है। कोविड हुआ था जब, तो आपको पता है सभी फ्रंटलाइन वर्कर सबके टेस्ट हुए थे, पुलिस सबके टेस्ट हुए थे, सब कुछ है। लेकिन यहां कुक थे जो, उनके टेस्ट नहीं हुए। हालांकि उन्हें बुखार चढ़ रहा था, लेकिन उनके टेस्ट नहीं किए गए, क्योंकि उस समय जिसका भी टेस्ट होता वो पॉजिटिव आता, छुट्टी ना देनी पड़ जाए, इसलिए नहीं हुए शायद टेस्ट। ये चीजें मतलब मुझे सुनने में आई और मुझे इतना बुरा लगा। एक लड़की है, उसको पेंटर का काम दे दिया गया और उसे सड़क के ऊपर वो पेंट करवा रहे थे। हालांकि ये भी चीज मैं जानती हूँ कि जिस समय आप ग्रुप डी का फॉर्म भरते हो और एग्जाम देते हो, आपको पता रहता है कि इसमें कुक की भी पोस्ट है, वॉशरमैन भी है, पेंटर भी है, और आपको वो करनी पड़ेंगी, करनी पड़ सकती हैं। लेकिन हर अभ्यर्थी ये सोचकर एग्जाम देता है कि मैं हाई मेरिट में आऊंगा और मुझे अपना प्रेफर्ड विभाग मिल जाएगा। यहां ये दुर्गति होगी कि ग्रुप डी वाले जो अभ्यर्थी हैं, उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है इस नौकरी की, तो वो छोड़ नहीं सकते हैं। तो अभी सरकार से एक जायज मांग है कि कृपया आप पोर्टल खोलें और एक मौका दें इन्हें। जैसे आपने पहली लिस्ट के साथ ऐसा किया, वैसा ही दूसरी लिस्ट के साथ भी करें। रिसेंटली एक ऑर्डर आया है केस में, 25 फरवरी 2022 को CS ने एक इशू किया है लेटर। उसमें लिखा है, गवर्नमेंट हैज टेकन अ डिसीजन टू इनिशिएट अ री एलोकेशन ड्राइव फॉर न्यूली रिक्रूटेड ग्रुप डी एम्प्लॉयज ऑफ कॉमन कैडर। ये बात आई है। पहली बात तो कॉमन कैडर कब बना ये जानना चाहते हैं। दूसरी बात, इस लेटर को आए हुए तकरीबन 1 महीना हो जाएगा थोड़े दिनों में, तो अभी तक भी इसके ऊपर काम शुरू नहीं हुआ है। लेकिन आप और रिक्रूटमेंट्स करे जा रहे हैं, तो आप और रिक्रूट कर देंगे जो लो मेरिट के हैं, तो जो ये हाई मेरिट वाली जो फर्स्ट लिस्ट है, फर्स्ट वेटिंग, वो कहां जाएंगे? कुलभूषण, जब तुम्हारी ज्वाइनिंग हुई तब कोई कॉमन कैडर नहीं था। अब कॉमन कैडर का नाम लेकर सरकार ना तो हमारी प्रमोशन कर रही है, ना हेड ऑफिस के कर रहे हैं, ना हम फील्ड के रहे, जिससे हमारी प्रमोशन नहीं हो रही है। ब्रदर, बहुत इसमें इतने सारे इश्यूज है ना। इसमें सिर्फ यही नहीं, इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि जो अभ्यर्थी ऐसे विभागों में चले गए हैं जहां मतलब ठीक है ग्रुप डी का आपने दिया, आपको पता होना चाहिए था कि आपको ऐसे विभाग भी मिल सकते हैं, लेकिन चूंकि अब पोस्ट वेकेंट है और नई लिस्ट लगाने जा रही है, ऐसा नहीं है कि नया एग्जाम करवा रही है सरकार। यदि फ्रेश रिक्रूटमेंट कर रही होती तो ये इन अभ्यर्थियों की ये मांग जायज ना होती, मैं खुद इस मांग को ना उठाती। लेकिन चूंकि आप सेम ही एग्जाम से नई वेटिंग लिस्ट लगाने वाले हैं, इसलिए ये इनकी डिमांड जायज हो जाती है, इनकी ये डिमांड जायज हो जाती है। तो इन अभ्यर्थियों को पहले ये ड्राइव होनी चाहिए कि इनका विभाग बदला जाए, बाद में आनी चाहिए नेक्स्ट लिस्ट। बहुत ज्यादा इन अभ्यर्थियों का मानसिक शोषण हो रहा है, बहुत ज्यादा। मतलब आप सोचो कि घर से भी दूर है, दूसरा जिला मिला हुआ है, कि पैसे भी नहीं बच पा रहे हैं,
नौकरी भी नहीं छोड़ सकते हैं, और 3-3 शिफ्ट में कई बार काम करना पड़ रहा है, रात रात को 1-1 2-2 बजे कई बार घर जा रहे हैं, और अपने काम के अलावा और काम भी करने पड़ रहे हैं, तो जानवरों की तरह कई बार काम लिया जा रहा है। तो ये देखकर बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है दिल को, और सरकार को यही सुझाव देना चाहूंगी कि अभी की लिस्ट में तो आप कोई नई रिक्रूटमेंट नहीं करवा रहे हो ग्रुप डी की, तो कृपया करके पहले आप इनके लिए पोर्टल ओपन करें, जैसा आपने लिखा है। ये तीसरा आश्वासन आ गया है, तो कृपया करके ये आश्वासन ही ना रहे, इसके ऊपर कार्य हो, एक्शन हो। तो उस एक्शन के लिए हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि ये कीजिए। दूसरी चीज, यदि फ्रेश रिक्रूटमेंट होती तो ये मांग नहीं करते, फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं है तो आप कृपया करके करें। दूसरी चीज, आप नेक्स्ट जब भी ग्रुप डी की भर्ती करें तो उसे D1 और D2 में चेंज कर दें। D1 में जो हर PN वगैरह जो हर कोई कर सकता है वैसे रखें पोस्ट, और D2 में आप स्किल बेस्ड पोस्ट ले जाएं, जैसे कुक, बार्बर, वॉशरमैन, पेंटर एक्सेट्रा। और तीसरी, डीजी पुलिस के आप पूर्णतः चेंज कर दें कि वो अपने ग्रुप डी वाले खुद ही कर सके, वैसा कोई सिस्टम बनाइए कि वो अलग से उनका हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।